हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। दैट इज सर, आपकी बुक कब लॉन्च होगी सर। सर, आपके रिवीजन वीडियोस से हमने बहुत फायदा उठाया, लेकिन अगर सामने एक फिजिकल बुक होती ना तो सर उसमें चार चांद लग जाते। डोंट वरी, वी हैव फाइनली कम अप विद आवर बुक विच विल हेल्प यू, जो आपको हेल्प होगी रिवीजन वीडियोस के साथ को रिवाइज करने के लिए। अब से आपको रिवीजन वीडियोस जो हमारे मई 23 के आने वाले, बहुत जल्द आने वाले, मई 23 नवंबर 23 के रिवीजन वीडियोस बहुत जल्द हम लोग अपलोड करना शुरू करने वाले हैं। उसके लिए आपको कोई सॉफ्ट कॉपी की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी बुक के बारे में कुछ पहले बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये बुक कैसी बनी गई है, इसका क्या नाम है और इस बुक के अंदर क्या कंटेंट है, कैसे कंटेंट हमने कवर किया है। जस्ट आप थोड़ा सा अपना समय देना। अगर आप एग्जाम मई 23 या नवंबर 23 में दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मदद होगी ये वीडियो से, ठीक है। थोड़ा सा अपना समय आज अलॉट कर देना मेरे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको अपनी बुक का नाम बता देते हैं। सीए फाइनल, सीए इंटर दोनों के लिए हम बुक लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और अवेलेबिलिटी भी कब से होगी हम वो भी बता देंगे आपको। तो सबसे पहले हमारी इस बुक का नाम है इजी नोट्स। इजी नोट्स हमने इसको नाम दिया है। एवरी बुक हैज टू बी नेम्ड, एक नाम देना पड़ेगा, उसका नामकरण करना पड़ेगा, तो हमने उसका नामकरण करा है इजी नोट्स करके। अब इजी नोट्स क्यों दिया है? क्योंकि लिटरली जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स इतना आसान भी हो सकता है। द सेम इज द केस विद सीए इंटर इनकम टैक्स। तो वी आर लॉन्चिंग इजी नोट्स फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स एंड सीए इंटर इनकम टैक्स एज वेल। अब मैं इसके सेलिएंट फीचर्स आपको बता देता हूँ। ये बुक बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि हो जाती है तो फिर उसको एग्जाम के दिन रिवाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट पे भी हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो अगर आप सीए फाइनल की बात करो तो सीए फाइनल का पूरा सिलेबस, जो सीए फाइनल में रेलेवेंट है, लगभग 500 पन्नों में, 500 पेजेस में पूरा खत्म हो जाता है पूरा, इंक्लूडिंग पेपर 7 का इंटरनेशनल टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स बोथ 70+30 पूरा 100 मार्क्स 500 पन्ने में कवर हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है। अलॉन्ग विद दैट इसमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे केस लॉज भी कवर्ड है। सारे केस लॉज, एक भी केस लॉ जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में होगा वो हमारी बुक में नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सारे केस लॉज जो भी इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर कवर्ड है वो सारे के सारे इसके अंदर हमने कवर कर दिए। तो मैं जरा आपको इसका सेलिएंट फीचर बता देता हूं। 2 वॉल्यूम मिलने वाली है आपको सीए फाइनल में और सीए इंटर में 1 वॉल्यूम। सीए इंटर की बुक लगभग 200 से 225 पेज की है और सीए फाइनल की दोनों वॉल्यूम मिलाकर लगभग 500 पेजेस के 10-15 पेज इधर उधर हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर मैंने काउंट नहीं किया है, बट 500 पेज के आसपास ही है, ठीक है। नाउ दिस बुक इज रेलेवेंट फॉर मई 23 नवंबर 23 अटेम्प्ट। ओल्ड कोर्स हो न्यू कोर्स हो फर्क नहीं पड़ता है। न्यू कोर्स में भी डायरेक्ट टैक्स में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है ना। ये बुक के अंदर हमने कलर्स यूज किया है, ब्यूटीफुली कलर्स यूज किया है। कलर्स कैसे यूज किया है? जो हमारा नॉर्मल कंटेंट है वो ब्लैक कलर में होगा, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो पूरे रेड में दिखेंगे आपको। उसमें अगर फाइनेंस एक्ट 22 के अमेंडमेंट्स है वो आपको ग्रीन में दिखेंगे, और उसमें अगर कोई केस लॉ है तो वो आपको ब्लू में दिखेंगे। आपको यहाँ पर कलर आइडेंटिफिकेशन कर दिया गया है, एग्जाम्पल प्लस यहाँ पर आपके पास डिटेल इंडेक्स है। आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन को देखना है तो आप उस सेक्शन को, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट या एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना है, ठीक है, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन में जाओ, पेज नंबर 2.4, वहां पर जाकर आपको दिख जाएगा, ताकि आपका समय बच जाए एग्जाम के दिन, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूं उसमें कौन सी टॉपिक्स कवर्ड नहीं है। पहली टॉपिक जो 3 टॉपिक इसमें कवर्ड नहीं, जो सीए फाइनल के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, वो हम लोग क्लास में पढ़ाते भी नहीं है जनरली, ठीक है। पहला सैलरी, दूसरा आपका हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा जो चैप्टर है जो इसमें कवर्ड नहीं है वो है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। तो ये 3 टॉपिक आपको इस बुक के अंदर नहीं दिखे, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स को छोड़कर इसमें लगभग पूरा सिलेबस कवर्ड है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं नमूना। जैसे ये सबसे पहले पीजीबीपी पूरा कवर्ड है डिटेल में, उसके बाद असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न फाइलिंग, रेक्टिफिकेशन, अपील। फिर मैंने यहाँ पर बीच बीच में जबरदस्त कंपाइलेशन किया हूं। जैसे अगर आपका पीजीबीपी खत्म हो जाता है ना, जैसे ही आपका पीजीबीपी खत्म हो जाता है तो उसके बाद में पूरे पीजीबीपी की इंटरलिंकिंग आपको मिलेगी। आप जाकर चेक करना बुक के अंदर, ठीक है। अगर समय मिले तो मैं अभी ही आपको दिखा देता हूं, अभी ही दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने किस तरीके की इंटरलिंकिंग।
ये हमारा पीजीबीपी चैप्टर यहां जाके खत्म हो गया। चैप्टर 10 इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को जो कॉमन है उसको लिंक करके यहां पर डाल देते हैं। जैसे ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड लिखा गया है, तो यहां पर हमने उसका लिंक बना के डाल दिया। ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर कंपनी वर्ड लिखा गया है, तो हमने यहां पर लिंक बना के डाल दिया। ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर सिर्फ इंडियन कंपनी को बेनिफिट मिलता है, तो हमने यहां बना के डाल दिया। ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर अमोर्टाइजेशन होता है खर्चों का, ओवर द ईयर आपको अलाउ होता है, हमने यहां पर बना के डाल दिया। ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर परसेंटेज बेस्ड डिडक्शन है, 40%, 20%, 15%, 8.5%, 5%, हमने लिस्ट बना के डाल दिया। ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर असेट खरीदने के बाद देयर इज अ लॉक इन, आप बेच नहीं सकते हो कुछ साल तक, हमने लिस्ट बना के डाल दिया। ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी को आपको नया ही होना जरूरी है, पुरानी प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हमने लिस्ट बना के डाल दिया। तो ये तरीके की इंटरलिंकिंग हमने पूरे सिलेबस के अंदर की है। आपको जबरदस्त, एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसका अगर किसी दूसरे से लिंक्ड है तो आपको उसका रेफरेंस वहां मिलेगा कि ये टॉपिक का उससे लिंक है। इससे क्या होता है पता है, एग्जाम में जब डिफिकल्ट पेपर आता है ना बेटा, तो आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखो मैंने कैसी इंटरलिंकिंग किया हूं, सारे टाइम लिमिट्स की। इनकम टैक्स में स्टूडेंट्स को अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो टाइम लिमिट्स पढ़ने में, याद रखने में जान निकल जाती है। तो हमने सारे टाइम लिमिट्स की यहाँ पर एक लिस्ट दे दी है कि आप रिटर्न कब फाइल करना चाहिए, रिटर्न कब रिवाइज करना चाहिए, रिटर्न लेट भरोगे तो कब तक भरना चाहिए, असेसमेंट कब तक होना चाहिए, ऑर्डर कब तक पास होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन कब तक होना चाहिए, रिविजन कब तक होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के अंदर अगर आप देखोगे कोई केस लॉ आता है, कोई केस लॉ आता है तो आपको ब्लू में दिखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे रेड में है। कोई अमेंडमेंट्स आते हैं यहां पर, जैसे अमेंडमेंट है तो वो आपको ग्रीन में दिख गया। तो इस तरीके से ये बुक को बनाई गई है। लगभग 500 पन्नों में पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है, 3 टॉपिक छोड़ के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग, वो 3 टॉपिक भी अगर आप पढ़ना चाहते हो चिंता ना करो, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर यहां पर arishkhan.com यहां पर वो 3 टॉपिक्स के नोट्स डाल दूंगा। अव्वल तो आपको समय नहीं मिलेगा, इतना पढ़ने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। समय मिलता भी है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप करिए। तो आपके लिए यहां पर मैं वो टॉपिक्स डाल दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट क्लबिंग, एचपी और सैलरी, तीनों का नोट्स यहां पर मैं डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं सीए इंटर। सीए इंटर वालों के लिए भी सिमिलर बुक है, उसका भी नाम इजी नोट्स ही है, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी इसी तरीके से ये बनाई गई है पूरी की पूरी बुक, ठीक है। यहाँ पर पहले डिटेल कंटेंट होगा, एक एक चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में क्या है। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए कलर यूज किए गए, अलग अलग कलर अलग अलग चीज सिग्निफाई करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर भी है। सिर्फ आप लोगों के लिए क्या नहीं है, केस लॉ नहीं, क्योंकि सीए इंटर में केस लॉ रिलेवेंट नहीं है, केस लॉ आते नहीं है सीए इंटर में, केस लॉ पे क्वेश्चंस नहीं आते, ये फंड में आते। अब बात करते हैं दूसरी चीज, दूसरी बुक जो हमारा क्वेश्चन बैंक है। सर क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च कर रहे हो? डेफिनेटली, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप सीए फाइनल के एग्जाम में या सीए इंटर के एग्जाम में, दोनों एग्जाम में कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे। आपके पास हमेशा एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो अब हम अपना क्वेश्चन बैंक लॉन्च करने जा रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन बैंक। बिलीव मी, ऐसा क्वेश्चन बैंक आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों सर, इसमें ऐसा क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है? इसके अंदर कवर्ड है आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चंस, आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है, ठीक है सर, कौन सी बड़ी बात है। दूसरी चीज इसके अंदर कवर्ड है फाइनेंस एक्ट 22 पे स्पेशल क्वेश्चंस जो सिर्फ अमेंडमेंट पे बेस्ड है, कौन सी बड़ी बात है। इसके अंदर पास्ट आरटीपीस, इसके अंदर पास्ट मॉक टेस्ट पेपर्स, इसके अंदर पास्ट आईसीआई के एग्जाम पेपर्स। कितने सर? 4-5 सब कवर्ड है, सारे कवर्ड है। आपको इंडेक्स बता देता हूं। ये पहले आईसीआई के इंडेक्स के हिसाब से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद एंड में आपको फाइनेंस एक्ट 22 पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। जो अमेंडमेंट पे, जो बड़े बड़े अमेंडमेंट है उस पे जो क्वेश्चंस है वो हमने बनाया अपनी तरफ से, उस पे क्वेश्चंस। उसके बाद आईसीआई के रिवीजन टेस्ट पेपर्स यहां पर मिलेंगे, लास्ट बहुत सारे अटेम्प्ट्स के। आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर लास्ट बहुत सारे अटेम्प्ट्स के। आईसीआई के सजेस्टेड आंसर लास्ट बहुत सारे अटेम्प्ट्स के। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक बार ये बुक उठा लिया, इसमें सब कुछ कवर हो गया। आपको यहां वहां 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 यहां कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो लेटेस्ट वाला आरटीपी आएगा वो देख लो, वो इसमें कवर नहीं कर सकता हूं मैं। जो लेटेस्ट वाला मॉक टेस्ट आएगा वो देख लो, और जो लेटेस्ट वाला आपका एग्जाम पेपर आएगा वो देख लो, ठीक है। वो इसमें कवर नहीं हो सकता है क्योंकि बुक उससे पहले लॉन्च हो गई।
इसके अलावा भी सर इतने सारे क्वेश्चन हम एग्जाम के दिन कैसे करेंगे सर? सर कितने क्वेश्चन से लगभग 450 से 500 क्वेश्चन कवर्ड है इसमें। ठीक है, अगर आप काउंट करने बैठो, मैंने तो एग्जैक्टली काउंट नहीं किया है, मैं रफली बता रहा हूँ, एक रेंज बता रहा हूँ। 450 से 500 क्वेश्चन है इसके अंदर, सब अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, आईसीआई मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आईसीआई मटेरियल के तो सारे क्वेश्चन कवर्ड ही है इसमें। इसके अलावा बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है सर। इतने सारे क्वेश्चन हम एग्जाम के दिन रिवाइज कैसे करेंगे? सही बात है, बहुत ही लाजमी बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है। सीए इंटर के लिए भी क्वेश्चन बैंक आने वाला, ठीक है, मैं सब बता रहा हूं, बहुत ही लाजमी बात है, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के पहले आपको स्टार मार्किंग मिलेगी, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। एग्जाम के दिन आपको 3 स्टार क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन है, उतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सर स्टारिंग क्या कैटेगरी से की है? स्टारिंग ये कैटेगरी से की है, पहले तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, दूसरा जो थोड़े डिफिकल्ट है क्रैक करने के लिए, उस हिसाब से स्टारिंग की है हमने। तो पूरे बुक के अंदर स्टारिंग है, ऐसा नहीं है कि यहां पर है, सिर्फ एंड में स्टारिंग नहीं है, जहां पर पास्ट मॉक टेस्ट है, पास्ट आईसीआई है और पास्ट सजेस्टेड आंसर है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये 3 टॉपिक तो पूरे 5 स्टार है, ये तो आपको पूरे करके जाने चाहिए, क्या हम मानते हैं। बाकी आईसीआई मटेरियल में जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से हमने स्टार कैटेगरी की है पूरे बुक के अंदर, पूरे बुक के अंदर, ऐसा नहीं कि 1-2 टॉपिक में कर दिया है। यहां पर देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार, यहां पर जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, 3 स्टार। यहां आगे जाकर रेजिडेंशियल स्टेटस पे जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार। ठीक है, इस तरीके से हमने बुक को लॉन्च किया। अब आते हैं मुद्दे पे, सीए इंटर के लिए भी किया है, हाँ सीए इंटर के लिए भी किया है, ठीक है, सीए इंटर के लिए भी। अब आते हैं मुद्दे पे, ये कब से लॉन्च हो रही है और कहां अवेलेबल होगी सर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, कब से लॉन्च हो रही है, कहां अवेलेबल होने वाली है। पहले मैं सीए फाइनल के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं सीए इंटर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, आप ऑर्डर कब से कर रहे हो? ऑर्डर फ्रॉम 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये इंटर की बुक कब से ऑर्डर करोगे आप? 25 दिसंबर से आप ऑर्डर कर सकते हो। दोनों बुक, इजी नोट्स भी जो हमारी कलर बुक है और जो आपकी क्वेश्चन बैंक है वो भी। और अवेलेबल कब से होगी? अवेलेबल मींस आप डिस्पैच कब से करोगे सर? डिस्पैच हम करेंगे 28 दिसंबर से। ठीक है, 28 दिसंबर से डिस्पैच करेंगे। मिलने में कितना टाइम लगेगा? 4-5 दिन लगता है डिलीवरी में, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। मुंबई से होगा, अब आप मुंबई से जितनी दूर हो उतना लेट मिलेगा, जितनी नजदीक हो उतना जल्दी मिलेगा। और ये कब से अवेलेबल होगी? ये अवेलेबल हो जाएगी 1 जनवरी 2023 से। तो ये है हमारा स्टेटस। और कहाँ अवेलेबल होगी? हमारी वेबसाइट पे arishkhan.com। ठीक है, बाकी वेंडर्स की वेबसाइट पे भी हम बाद में अपलोड कर देंगे, अलग अलग जो हमारे वेंडर्स हैं वहां पर, हमारे फ्रेंचाइज के वहां भी मिल जाएगा आपको बाद में। तो हमारे यहाँ पर एक टैब आ जाएगा बुक्स, उसमें से जाकर आप परचेज करें। ठीक है, अभी फिलहाल वहां पर नहीं है, तो वो हम लोग डाल देंगे जैसे हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, ये बताना था मुझे। और ये सारी नोट्स किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है सर? उन लोगों के लिए जो हमारे रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जिसके लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बुक मिलती ही है, जो हमारे स्टूडेंट नहीं है उनको, जिनको हमसे पढ़ना है, जो पूरी फीस नहीं दे पाते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मेरी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी तरफ, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ तो करूँ। मैंने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि मैं अपनी बुक उन लोगों के लिए भी लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। ठीक है, और कुछ नहीं, बस मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो, और अगला साल मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा, कि अगले साल आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इम्तिहान होने वाला वो है ये फाइनल का। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पीरियड है हमारी जिंदगी का। एज ए टीचर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले, लेकिन आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, आपके लिए शायद ये पहला अटेम्प्ट है। पूरी ताकत लगा दो, पूरी मेहनत कर दो। अभी 4-5 महीने जितने भी बचे हुए आपके एग्जाम के, पूरी ताकत से पढ़ाई कीजिए और सारी नेगेटिविटी को साइड में रखकर पॉजिटिव नोट पे पढ़ाई को शुरू। हमने सीए इंटर में सर बहुत समय लग गया, हम नहीं पास कर पाए सर, सीए फाइनल में भी दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट है। सारी नेगेटिविटी को साइड में रखिए, पॉजिटिव नोट पे एक नई शुरुआत को करिए, एक नए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोगों का।